ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के सप्तम वायव्य संहिता के 32वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक अश्रेष्ठ ज्ञान ऋषि बोले, हे मारुत, तब उस अपरोक्ष ज्ञान के लिए क्या अनुष्ठान करे कि मुक्ति प्राप्त हो, उसके श्रेष्ठ साधन कहिए। वायु बोले, शिव की उपासना ही परम धर्म है, इसके श्रेष्ठ अनुष्ठान से सर्वदा मोक्षप्रद है, उसे क्रम से करें। क्रिया, जप, ध्यान और ज्ञान का उत्तरोत्तर साधन करें। उसके 5 पर्व और 5 प्रकार हैं। उन प्रकारों से करने पर वह परम धर्म होता है, वह साधन प्राप्त हो जाता है। परम अपरम यह 2 धर्म वेद ने कहे हैं। धर्म शब्द का अर्थ हमें वेद में ही मिलता है। पाशुपत योग तक उपनिषद भाग में स्थित है। जो परम धर्म कहलाता है उसमें आत्म अधिकार की प्राप्ति हो जाती है। योगादि साधारण धर्म में सभी के अधिकार होते हैं, यही परम धर्म का साधन है। धर्म शास्त्रों में इनके अंग बतलाए गए हैं। शिव धर्म पहला है, इसमें अनुष्ठान ही श्रेष्ठ है। जो इतिहास पुराणों में तो इसका सारा कथन ही है। हाँ, सर्व शास्त्रों में इसका सांगोपाक विस्तार है। शिव दीक्षा भी बतलाई गई है। वह शैव शास्त्र भी 2 प्रकार का है, एक वेद शास्त्र में श्रौत और इससे दूसरा स्वतंत्र। यह स्वतंत्र पहले 2 और फिर कामादिक 18 हो गया। जिसने अपनी उन नामों से सिद्धांत की संज्ञा प्राप्त की और जो श्रुति सारमय उसने 100 करोड़ का विस्तार किया। पाशुपत व्रत परम ज्ञानमय है। इनमें युग युग में अवतार लेकर परम योगाचार्य शिव जी ने समय समय पर जो अपने शिष्यों को उपदेश दिए हैं उसी का वर्णन है, और जिसे रुद्र, दधीचि, अगस्त्य और मनु इन 4 ऋषियों ने संक्षिप्त किया है। यही इन संहिताओं के प्रवर्तक हैं। वे पाशुपत व्रतधारी थे जिनकी हजारों संतानों को गुरुत्व प्राप्त हुआ। उनका कहना है कि चर्मादि भेद से आत्मा 4 प्रकार का है। उन्होंने कहा है कि पाशुपत योग निश्चय ही शिव को प्रकट कराता है, इसी से इस श्रेष्ठ अनुष्ठान का पाशुपत नाम पड़ा। तब इसका उपाय जो ब्रह्मा जी ने कहा है मैं उसी को कहता हूँ, वह है अष्टांग योग, जिसे शिव जी ने ही कहा है। इस योग से एक साथ ही सभी बुद्धि प्राप्त हो जाती है, फिर तो परम ज्ञान प्राप्त हो जाता है और उस पर शिव जी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर तो उनका प्रसाद परम योग को दे उस शिव को प्रत्यक्ष कर देता है, जिसके की प्रत्यक्ष होने से संसार का कारण मुक्त हो जाता है। मुक्त होकर वह शिव के समान हो जाता है। ब्रह्मा जी ने अलग अलग 8 उपाय कहे हैं। उनके शिव, महेश्वर, रुद्र, पितामह, विष्णु, ब्रह्मा, संसार वैद और सर्वज्ञ परमात्मा, ये मुख्य 8 नाम हैं जो सभी शिव का प्रतिपादक करते हैं। इनमें शांत्यातीत से क्रमशः 5 तो शिव के प्रतिपादक हैं। शिव, महेश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा ये उपाधिधारी हैं, शिवादि संज्ञक हैं। उपाधि दूर हो जाए तो सारा भेद निवृत्त हो जाए, इसी से वे नित्य पद हैं। तब तो पद वाले और अनित्य हैं। प्रकृति युक्त में मुक्त हो जा प्रतिकृति में मुक्त हो जाते हैं, तब फिर शिव की प्राप्ति होती है जो आदि के 5 नाम वाले हैं। वहीं संसार, वैद्य, सर्वज्ञ और परमात्मा, इन 3 नामों से शिव कहा जाता है। प्रकृति 23 तत्वों की कही गई है, परंतु वह पुरुष जो 25वां हुआ उससे भी परे है। वाच्यवाचक में भेद वहीं से प्रारंभ होता है, वहीं प्रकृति में लीन होकर भोग में प्रतिष्ठित है।
परंतु प्रकृति लीनता से परे है और वही साक्षात महेश्वर हैं। त्रिगुण तत्व की सारी माया उसी अविनाशी पुरुष की है। माया में विक्षोभ करने वाले महेश्वर के संबंध से युक्त वही नारायण पुरुष हैं। उन्हीं को कलात्मक, परमात्मादि, स्थूल और सूक्ष्म कहा गया है। सतनाम दुख का है और जो दुख के कारण का नाश करे वह रुद्र है। विद्वानों ने कहा है कि वही परम कारण शिव हैं। उनके रुद्र होने का यह भी कारण है कि शिवत्व से लेकर भूत पर्यंत सब में अधिष्ठित है। जैसे चाहे उसका साधन करे वही संसार के वैद्य हैं। पितृभूत होने से सबके पितामह भी वही हैं। जो जैसा निदान चाहे करे, परंतु वैद्य ही रोग का नाश करता है, क्योंकि वह अनेक प्रकार से औषधि रूपी उपायों से उसकी साधना करता है। प्रकृति के कर्म करेगा तो प्रकृति को, और ज्ञान के करेगा तो इस प्रकार मुमुक्षु और कामकों को क्रमशः लय, मोक्ष और भोग का अधिकारी होगा। परंतु ईश्वर संसार मूल की निवृत्ति करने वाले और जगतपति हैं। वहीं सब तत्वों के ज्ञाता और संसार के वैद्य हैं। वहीं सर्वज्ञ भी हैं, सर्वात्मा भी हैं और परम गुणों से युक्त अन्य आत्माओं के विरही हैं। परमात्मा हैं। पहले आचार्य और गुरु की कृपा से उनके 8 नामों को अर्थ सहित प्राप्त करें और फिर जैसा वे बताएं उससे शिवादि 5 नामों से निमित्त और कला ग्रंथि को यथाक्रम छेदें और इन नामों का आवर्तन करें। अधिष्ठान क्रम से कुछ शोध करें। नामों का आप प्राणायाम करें। मूलाधार को जागृत कर भूमध्य ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर 8 आकारों का भेदन करें। इसे गुरु से सीखें। अर्धनारीश्वर के दर्शन करें। नामाष्टक से उनका हृदय में ध्यान करें। स्वस्थ चित्त हो पुष्पों से उन 8 नामों की पूजा और जप करें तथा और भी आत्मनिवेदन करें तो पाशुपत ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वह मुक्त हो जाता है। यहाँ श्री महापुराण के 7वें वायव्य संहिता के 32वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे। भक्तजनों, यह भोलेनाथ की कथा है। कम से कम आप लोग कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तो लिखा कीजिए, जिससे भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे।